गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अनवरत ढंग से आप अपने आप को चलाते होंगे। मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने का आपको मौका मिलता होगा। 10 जून से प्रायः अलग क्लास भी होगी आपकी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस इसको कहते हैं। हूबहू ये भी लाइव का एक सीन है जो वीडियोज अपलोड हो जाती है और सारा दिन चलती रहती है, उसमें तो टाइम से ही होगा। सतर्क रहें, अपने आप को फिट रखें और इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते चलें। हम लोग आज स्ट्रक्चर की दुनिया में आए हैं। आपने कम ही दिनों में लगभग 20 से ऊपर स्ट्रक्चर्स को सीख लिया होगा। आज हम स्ट्रक्चर के 7वें डे में हैं। कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5। सप्ताह में 2 दिन भी होते हैं तो 8 से 10 आपके बढ़ जाते हैं। ग्रामर के 3 दिन, कभी कभी 2 दिन, क्योंकि स्पीकिंग भी अभी पड़ा हुआ पीछे। कर्टसी मेंटेन अभी कर रहा हूँ। नियमित अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लासेस होगी तो आपको शायद दिक्कतें कम होगी और भरपूर लेंगे। बीच बीच में बुक भी आ जाती है, इससे रूटीन थोड़ी बहुत फेरबदल होती रहती है सीरियल में, लेकिन सब चीज़ चल रहा है और प्रतिदिन हम आपके सामने आ रहे हैं। ईश्वर से मनाइए कि हम आते रहें, आप लेते रहें। आज हम लोग चल रहे हैं जिस स्ट्रक्चर में, और बहुत ही हल्का है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में तुम लोग बोलते हो, रे कखनो अबै छे कखनो जाय छे। इट मीन्स कभी आती है कभी जाती है। आप कभी लेते हो कभी देते हो, कभी पढ़ाते हैं कभी डांटते हैं, वह कभी लिखता है कभी पढ़ता है, तुम कभी नाचती हो कभी गाती हो। ऐसे सेंटेंस हम समटाइम्स 2 बार इस्तेमाल ना करेंगे। नाव का मतलब अब या अभी होता है। जब वाक्य में 2 बार नाव आता है तो कभी फिर कभी, यानी 2 अलग अलग कभी, कभी कभी एक अलग है समटाइम्स, जो साथ ही कभी कभी होता है तब। इसलिए भूल ना करें, बढ़िया से सीखें और चलते रहें। जैसे जब वाक्य में 2 अलग अलग क्रिया कभी डॉट 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 कभी से जुड़ा हो, जुड़ के आए, आप नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 का प्रयोग हमने सिंटैक्स में बताया है। वैसे मैं फिर से चर्चा यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि V1 का प्रयोग आई, यू, दे, वी बहुवचन के साथ करते हैं, और ही, सीट, वन नेम, दिस, डैट, इन सब के साथ हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी होते हैं तो V5 का मतलब वर्ब के अंत में S या ES। इसीलिए मैं बीच में सिंटैक्स भी लाया, ताकि सिंटैक्स को पढ़ने के साथ आप बुनियादी चीज़ जान जाएं, कब वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कैसे कैसे कंट्रोल होगा। एग्रीमेंट, सहमति, मेल मिलाप दोनों ओर से होती है, अकेले नहीं। एक हाथ से कभी ताली बजाओगे, बजेगी नहीं। सब्जेक्ट होगा तो वर्ब्स होंगे, सब्जेक्ट होंगे। यदि सब्जेक्ट गुम्मा है, छुपा हुआ है, वो मात्र यू हो सकता है, दूसरा किसी में साहस नहीं है। और वैसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें केवल V1 का इस्तेमाल होता है, V5 V2 नहीं। जैसे यहाँ आना, कम हियर, यहाँ आओ ना, डू कम हियर। मुस्कुराओ, स्माइल, मुस्कुराओ ना, डू स्माइल। इस तरह से हम सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो, आप व्हाट्सएप पर में हमारा नंबर है 7762983400, उस पर चैटिंग कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट मार सकते हैं, फिर हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। तो जब भी इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे बंधु, आप रोल पर में पहले ध्यान दोगे। नाव के साथ सब्जेक्ट दोगे, जो सब्जेक्ट जिसके बारे में कहते हो, प्लस उसके अनुसार ही V1 V5 लगाओगे, और ऑब्जेक्ट रहे तो देना, नहीं रहे तो चिंता नहीं। फिर कॉमा देकर नाव, और फिर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 फिर रिपीट करेंगे, अलग चूंकि क्रिया है, और तब फिर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, V1 किसके साथ, V5 किसके साथ, ध्यान दे दिया होगा। यह सेंटेंस है, वह कभी आती है कभी जाती है। इसका मतलब समटाइम्स नहीं, कभी कभी नहीं, कभी आती है कभी जाती। कखनो एलो कखनो गेलो, नहीं अभी एलो अभी गेलो। इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे, नाउ वह से comes, now she goes। अब देखते हो 2 अलग अलग क्रिया है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी किसी का नाम आए मेल का, तो पहला में तो नाम दोगे, दूसरे बार में फिर नाउन का रिपीट नहीं होता है, ठीक ना। द रेपुटेशन ऑफ ए नाउन इज नॉट ए गुड थिंग, so we should use a pronoun in the
प्लेस ऑफ ए नाउन या इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह हम सब का प्रयोग करेंगे, उसी को प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग आएंगे। तब तक ध्यान देना है, यदि मेल है तो उसके लिए ही, फीमेल है तो सी, बहुवचन है तो दे, इसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। नपुंसक या फिर इट का प्रयोग में इट या इट ही होगा। ध्यान देना है कि हम रिपीट ना करें नाउन का, बार बार बोल रहे हैं। जैसे राम कभी आता है कभी जाता है, नाउ राम कम्स नाउ ही गोज़। ए कुमार कभी पढ़ाते हैं कभी डांटते हैं, नाउ ए कुमार टीचर्स नाउ ही स्कोल्ड्स या चाइड्स, CHIDS चाइड्स। वर्ड तो बढ़ाने पड़ेंगे, पुस्तक की सहारा लेनी पड़ेगी। वर्ड्स जब तक नहीं रटोगे तब तक तुम्हें ताकत नहीं आएगी अंग्रेजी की। और फिर अरेंजमेंट सीखो सेंटेंस के माध्यम से, कैसे हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर यही सिखाता है कि वाक्य का निर्माण कैसे होगा, वाक्य की फॉर्मेशन कैसे होगी। हम लोग चलते हैं। दूसरा, आप कभी लिखते हैं कभी बोलते हैं। अब ले लो नाउ, सब्जेक्ट बदल दो यू, लिखते हैं राइट, यू के साथ V1, फिर नाउ यू स्पीक। यानी आप कभी लिखते हैं कभी बोलते हैं। तीसरा, वह कभी लेता है कभी देता है, नाउ ही टेक्स, नाउ ही गिव्स। शीला कभी दौड़ती है कभी बैठती है, नाउ शीला, SHILA चाहे SSEAA, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ती है, रन्स, नाउ सी सिट्स, राइट। वह कभी हंसती है और कभी रोती है, नाउ सी हंसती, लाफ्स, मुस्कुराती रहता था, स्माइल्स, नाउ सी, है ना, क्या करती है, रोती है। अब कहोगे आप कभी पढ़ाते हैं कभी डांटते हैं, नाउ यू टीच, नाउ यू स्कॉल्ड ए चाइल्ड। इस तरह से बनाएं, आप देख लें। नाम यहाँ रिपीट हुआ शीला, इसीलिए उसके बदले सी दिए हैं। यदि राम रहता, कोई लखन रहता, कोई ए कुमार रहता, तो हम वहाँ पर ही देते। इस तरह से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करते जाएं, विश्वास करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जल्दी से आप देख लीजिए, क्योंकि समय सीमा नियत होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आपका भी डाटा कम लगे और मेरा भी। ये बचाव की कोशिश की जा रही है। थैंक यू। शायद चल दिए हैं। बोर्ड आपके सामने से गुजर रहा है, यही स्लाइडिंग बोर्ड कहलाता है, ठीक ना। पन्ना पलट गई, मैटर पलट जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगेंगे, इससे भी एडवांस हो जाएंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर है, जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ते हूँ इत्यादि लगा, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। हम टेंस से बीच में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, और रहेगा मैं कभी कभी जाता हूँ, फिर दिक्कत होगी ना। तो ये टेंसेस भी बीच में आएंगे। हम लोग तो ये 11th-12th के लिए कोर्सेस शुरू किए हैं, वैसे बेसिक भी कर सकते हैं, स्पीकिंग वाले भी करते हैं, लेकिन टेंस छोड़ेंगे नहीं। हमें तो ये मालूम होता है कि मैट्रिक के अंदर टेंसेस पढ़े होते हैं। स्ट्रक्चर पहले थोड़ा दे करके फिर टेंसेस देते हैं, और फिर दोनों मिलाकर लंबे लंबे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, ठीक ना। जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुझे भूल नहीं सकता। इवन इफ फॉरगेट मी, टेंस आया। आई कांट फॉरगेट यू, स्ट्रक्चर आया, कैन का प्रयोग। तो दोनों मिला मिला कर लंबे लंबे होंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरी सेवा करो। अब आई कैन हेल्प यू, बशर्ते के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड एट, यू सब मी, दोनों बगैर टेंस है, केवल कंजंक्शन जुट गई, इसलिए टेंसेस की धुलाई भी जरूरी है। आइए, तो ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहे, परंतु उस वाक्य में कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, अक्सर या बड़ी मुश्किल से लगा हो, फिर कैसे होगा? अलग अलग सब जानने पड़ेंगे। यहाँ पर उसमें वो नहीं लगा दोगे, इसमें ये नहीं लगा दोगे, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग फॉर्मेशन होगा। पहले तुम ध्यान देना अपने रूल पर। में ये सब्जेक्ट बना लिया हूँ सबके लिए एक ही बार। बिग सब्जेक्ट का मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखना नहीं है, ये समझना है कि रूल एक ही बनाया हूँ मैं, अलग अलग पढ़ाता, टाइम जाता। सब्जेक्ट पहले रख दोगे। ये सारे मिड टर्म एडवर्ब हैं। मिड टर्म एडवर्ब का मतलब बीच में आने वाले एडवर्ब, ये किनारे नहीं आएंगे, इन्हें सर लास्ट में रख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा जी, नहीं, गलत हो जाएगी। सर शुरू में रख देंगे तो गलत हो जाएगी। केवल एक समटाइम्स ऐसा है जो सब्जेक्ट के पहले भी लग सकता है, जैसे समटाइम्स वी सीट इन द गार्डन। सर हमने तो देखा है नेवर लगाते हुए और भी लगाते हुए शुरू में, जी नहीं, ये मिड टर्म एडवर्ब है। या तो मेन वर्ब के पहले आएगा, या सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, हेल्पिंग होगा तो उसके बाद आएगा। ध्यान देना है। आप पहले कब देखें? जब सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा तब। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर ये छुपा हुआ है, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद ही आता, मेन वर्ब के पहले आता। नेवर टेल अ लाई,
सर ये है वाक्सो, नेवर टेल अ लाई। टेल अ लाई क्या है? क्रिया है, क्रिया के पहले आया, B1 के पहले आए, B5 के पहले, यानी मेन भाव के पहले या हेल्पिंग भाव के बाद। हेल्पिंग भाव नहीं हो तो सब्जेक्ट के बाद, लेकिन ये किनारे आता सिर्फ समटाइम्स, सभी नहीं। ध्यान देना है, इसमें वाक्य में सब्जेक्ट प्लस मिड टर्म एडवर्ब दे देंगे अर्थ के अनुसार, कभी कभी के लिए, नेवर के लिए, हमेशा के लिए, अक्सर के लिए, या बड़ी मुश्किल से, हार्डली या स्कार्सली। हम लोग देखते हैं ये देने के बाद फिर B1 B5 का मामला आया, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही B1 B5 होंगे, चाहे पिछला सब्जेक्ट में किए हैं, चाहे सिंटैक्स में सीख रहे हैं, हर वक्त वर्ब को कंट्रोल कर रहे हैं। ये नहीं किस में क्या लगा दें, अभी तो पढ़े हो ना B1 किस में, B5 किस में, ध्यान देना है। अब सेंटेंस में हम लोग देखते हैं वह यहाँ कभी कभी आती है बंधु, वहाँ था वह कभी आती है कभी जाती है, लेकिन यहाँ है वह यहाँ कभी कभी आती है। इनका खनियो कहियो आब जाइ छो, कहियो नहीं आबै छो। देख, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले डालेंगे सी, आता है रहता तो ही, अब है कभी कभी, बस डाल दो समटाइम्स, आती है कम्स हियर, हियर नहीं, हेयर मीन्स बाल नहीं, हियर। वह यहाँ कभी नहीं आती है, शी नेवर, है ना, नेवर नहीं, नेवर। और तब कम्स हियर, वह यहाँ अक्सर या हमेशा आती है, सी ऑफन, इसको लोग अक्सर ऑफ्टन बोलते हैं, ऑफन, टी साइलेंट है, ऑफन। कम्स हियर, वह यहाँ बड़ी मुश्किल से आती है सर, सी हार्डली। अब आती ही नहीं, जाती भी रहेगा तो वर्ब्स बदल जाएंगे, सब्जेक्ट बदल जाएंगे, वाक्य बदल जाएंगे। मैंने एक पैटर्न सिखाया है, जैसे आप कभी कभी लिखते हैं यू समटाइम्स राइट, तुम कभी नहीं हंसती हो, यू नेवर लाफ, वह अक्सर मुस्कुराती है, सी ऑफन स्माइल्स। आप हमेशा पढ़ाते हैं, ये ऑलवेज टीच, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, AL या AL, ALLI, उसको आल से उच्चारण करोगे, आल इज वेल, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, CALL काल, BALL बाल, ऑलरेडी, ऑलवेज, ये नहीं ऑलरेडी। धीरे धीरे अपने आप को सुधार लाना है, क्योंकि अब 15 दिन की चालीसा होने जा रही है, और 40 दिन पर तो पूरे चालीसा हो जाएगी, तब हम लोग अक्सर अच्छे मूड में चलेंगे, थोड़ी सी ताकत हो जाती है शरीर में आपके पास, थोड़ा समझने लगते हैं तो समझाने में भी मज़ा आता है, और मुझे देने में, आपको लेने में मज़ा आएगा। आइए, हमने पीछे दिया था, वह कभी लेता है कभी देता है, याद होगा। कभी कभी बच्चा की आदत होती है, ऐसे दे देगा हाथ में, फिर छीन लेगा, फिर दे देगा, फिर छीन लेगा, हंसेगा, मस्त है, कहे कभी तुम देते हो कभी लेते हो, नाउ यू टेक नाउ यू गिव। लेकिन यहाँ पर अलग है, आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, समय सीमा बंधा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं, समझाने की कोशिश मेरी ज़्यादा होगी, फिर बताने की कोशिश होगी, आप समझ जाएं तो बुक लेकर बनाते रहेंगे। ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है, मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो मिलेगा आपको 15 जून से, मेरे द्वारा लिखी गई थी 2002 में, उसके 2009 में सेकेंड एडिशन हुई, 2012 में हुई, उसके बाद अब हो रही है। बीच में लंबी गैपिंग हो गई थी, जिसके कारण किताब की एबिलिटी कम हो गई थी, उपलब्धता कम हो गई थी, ठीक ना। 370 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, और एकदम ऐसे ही पहचान के साथ, रूल के साथ, एग्जाम्पल्स, और तब बनाने के एक्सरसाइजेज, अंत में पीछे शब्द वगैरह दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिमांड है। मेरी पिक्चर छोटी सी जवानी वाली लगी हुई है, मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसका मतलब बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, ठीक, देखोगे, राइट। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टाइल की ओर। फिर पेज बदल रहा है, और आप लोग शायद सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो क्लास के बच्चे हैं उस सिस्टम को समझते थे, सिर्फ में थोड़ी सी सिस्टम जुटी है, आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। आइए, जब वाक्य में विशेषण के बाद, विशेषण समझते हो जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और गुण अवगुण दोनों कहते हैं। बोथ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स विशेषण, मैं मोटा हूँ, मेरी गुण है, अवगुण है। तुम पतली हो, तुम्हारी गुण अवगुण होगी। तुम सुंदर हो, तुम्हारी गुण अवगुण होंगे। मैं कुरूप हूँ, खराब हूँ, मेरा गुण अवगुण होगा। ये गुण अवगुण दोनों को ही विशेषण कहते हैं। इसके 3 अवस्था होते हैं, पीछे मैंने जिक्र किया था आर्टिकल चैप्टर में। जैसे कोई मोटी है, कोई उससे मोटी है, कोई सबसे मोटी है, कोई धनी है, कोई उससे धनी है, कोई सबसे धनी है। कैटेगरी 3 होते हैं।
तो इसमें होता जा रहा होती जा रही है लगा हो, तो उसको दो नियम से बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस गेटिंग या बिकमिंग, दो रूल हो गए। लेकिन उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिग्री दोगे, कुछ चैनल्स पर देखा होगा यूट्यूब पर में कि इसके बाद भी पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। खैर अपनी अपनी मनसा, नो कमेंट। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसके बाद कॉम्पिटिटिव लगाना है, जोर देकर बोल रहे हैं, इसलिए दो बार कॉम्पिटिटिव एंड के साथ जुड़ जाए तो लच्छेदार भाषा बन जाती है। वैसे बोलचाल में एक बार भी आप बोल सकते हैं, लिखने में एक बार भी लिख सकते हैं, लच्छेदार नहीं बनाना हो तो, जोर देकर नहीं बोलना हो तो। जैसे आप कहते हैं सर वह मोटी होती जा रही है, सी इज बिकमिंग या गेटिंग फैटर एंड फैटर, मोटाईते जा रही है, रुकी नहीं। तुम जवान होते जा रहे हो, इसका मतलब जवानी तुम्हारी अभी खिलती हुई जा रही है। उठती जवानी खिलती जवानी का बडिंग यूथ होता है, BUDDING बडिंग, YOUTH यूथ। ये सारे पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड में थोड़ा आएंगे तब, अभी तो 15 दिन के बच्चे हैं, राइट। बहुत चीज़ सीखना है, बहुत चीज़ पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, ना रुको ना झुको मेरी बराबर की स्लोगन होती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दोगे कि वह मोटी होती जा रही है, मैंने एक बना दिया था, सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, यहाँ गेटिंग के जगह बिकमिंग भी दोगे। दोनों में से कोई एक ऑब्लिक जब भी लगा हो ये डंडा, तो दोनों में से एक, ये नहीं दोनों का दोनों ले लेंगे, सी इज गेटिंग बिकमिंग, नो नो नो, थोड़ा ध्यान देना है। अब कंपैरेटिव आपके पास तत्काल नहीं आते होंगे सब, तो मैंने कुछ डाल दिया, उसके बाद आपके सामने बनाना सिखाऊंगा। मोटी या मोटा दोनों के लिए एडजेक्टिव एक ही है, फैट, और उसका कंपैरेटिव फैटर सुपरलेटिव होती तो फैटेस्ट लगती, ये थीन, थीनर, रिच, रिचर, पुअर, पुअरर, यंग, यंगर, वाइड, वाइडर, राइट ना। निश्चित रूप से किसी बावल के बाद अंत में आ आता है तो हल्का सा बोलना है, साइलेंट करके बोलना, वाइडर, टीचर, डॉक्टर, वाटर, इस तरह से हमने रूल बताया था। आप स्पीकिंग का पहला या दूसरा दिन का देखेंगे, 2 दिन में मैंने ये सब चीज़ किया था। आगे आइए, तो जब भी विशेषण का होता जा रहा, होती जा रही, होता जा रहा हूँ इत्यादि लगा हो, तो उसका अनुवाद करोगे, सब्जेक्ट प्लस ईजारम लगा दोगे सब्जेक्ट के अनुसार, तब गेटिंग या बिकमिंग, फिर कॉम्पिटिटिव डिग्री उधर वाला, और फिर एंड लगाकर उसी को रिपीट कर दोगे। तुम जवान होती जा रही हो या होते जा रहे हो, मेल फीमेल सबके लिए एक ही होगा, यू में यू आर गेटिंग या बिकमिंग, कोई लगाओ। अब जवान का तो यंग होता है, यंगर कर देंगे, यंगर मैंने छोटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, कंपैरेटिव के रूप में, यंगर एंड यंगर। अब तुम जवान होती जा रही हो, इसका मतलब जवानी तुम्हारी खिलती जा रही, बढ़ती जा रही है। बच्चा था तो बड़ा हुआ और बड़ा 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 होते जा रहा है। अब यंगर के साथ कोई आगे नाउन लगा देंगे तो तुमसे छोटा हो जाएगा, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, छोटा भाई, छोटी बहन। एल्डर होगा बड़ा के लिए, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, इस तरह से। अब आप देखोगे आप सर बूढ़े होते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग या बिकमिंग, ओल्ड से ओल्डर बनेगा, एंड ओल्डर। हम बोलचाल में एक बार भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, यू आर गेटिंग ओल्डर, यू आर गेटिंग फैटर, यू आर गेटिंग यंगर, ठीक ना। कोई घबराने की बात नहीं, पॉजिटिव मत लगाना। आप RP सिन्हा या और भी बुक्स को देख सकते हो, सभी बुक्स में दिए हुए रहते हैं, और रूल्स मैं पैदा नहीं करता हूँ, विद्वानों का जो मत है उसी को अपने ढंग से परोसता हूँ। भाषा हमारी समझाने की अलग होती है, लेकिन ये सारी चीज़ ना डिक्शनरी से अलग हूँ, ना ग्रामर के बुक से अलग हूँ, ना राइटर से। हम मतांतर राइटर में कुछ रहे उसको मैं बताता चलूँगा। सड़क चौड़ी होती जा रही है, द रोड इज गेटिंग या बिकमिंग वाइडर एंड वाइडर, वाइडर एंड वाइडर। देखते हो चौड़ी या चौड़ा नहीं, तो इस तरह से हम लोग लेंगे। फिर अगला क्या है, एक छोटा भी है क्या, नहीं नहीं छोटा, वह पतली होती जा रही है, सी इज गेटिंग या बिकमिंग। अब पतली का क्या होगा, थीन से थीनर, एंड थीनर एंड पतरल जाई छो दिनों दिन, इस तरह से। अब कहेंगे दिनों दिन से लगा देंगे तो क्या हुआ, डे बाय डे। जैसे तुम दिनों दिन मोटाती जा रही हो, भुस्कार होते जा रही हो, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे, ठीक है। भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन दिनों दिन बढ़ती जा रही है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इस तरह से कमांड करेंगे, आप ले लीजिए। हम किनारे हट गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे,
आगे लेंगे, थोड़ी देर में मेरा पेज बढ़ जाएगा। आपको लगता है उधर जा रहा है, लेकिन पेज उलट सा जाता है। आइए हम लोग फिर चलते हैं इसको लेकर के, और आ रहे हैं हम लोग चौथी स्टाइल में। विज्ञान का ज़माना है, बहुत सी बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होंगे, उसमें तो हम हाथ से लिखेंगे, फिर ऐसे टच कर देंगे तो लगेगा टाइप हो गया। ये सारी चीज़ आएगी। मैंने कहा था शुरू में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लाइट का अरेंजमेंट थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब इतना रहेगा, अभी तो काम चलेगा। अरे मैं थोड़ा सांवला हूँ तो हूँ, थोड़ा काला हूँ तो हूँ, पढ़ाने से मतलब है, राइट ना। ईश्वर ने जैसा बनाया मैं हूँ, दिखाई पड़ रहा हूँगा। कभी लाइट कम, कभी लाइट ज़्यादा, लाइट पर थोड़ी चमक दमक बढ़ जाए वो अलग बात है, पर वास्तविक तो वही हूँ जो आपके सामने होता हूँ। स्ट्रक्चर अगली स्टाइल में ले रहा हूँ। कभी कभी हम लोग वर्तमान काल के आदि संबंधी कार्य को बताते हैं, और कभी कभी भूतकाल के आदि संबंधी कार्य को बताते हैं। तो जब वर्तमान में बताना हो तो आप कहोगे या करता है, ये करती है, क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में लगा हो। जैसे वह यहाँ आया करती है, आया करती है मतलब आने की आदत बनी हुई है। आप सर वहाँ जाया करते हैं, आप पढ़ाया करते हैं, तुम मुझसे प्यार किया करते हो, आप मुझसे नफरत किया करते हैं। वह भीख मांगा करता है, मांगा, आ करता है, या करता है, ये सब लगा हुआ है। करता करती है क्रिया के साथ, आ या सब एक ही हुआ। अब देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग यूजुअली लगाते हैं प्लस V1 V5। अभी V1 V5 सर आप बार बार करो, कहाँ लगेगा, फिर मैंने लिख दिया है, रिमाइंडर पर रिमाइंडर देता हूँ। सिंटैक्स भी आपकी क्लासेस चली है बीच में, उसको भी देखते रहेंगे। ग्रामर शुद्धिकरण सिखाएगा, ट्रांसलेशन पकड़ बनाएगा। वाक्य असली पकड़, अच्छी पकड़ चाहते हैं, धल्ले लिखना या बोलना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से स्ट्रक्चर 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 पर जोर लगाइए, वर्ड्स के अरेंजमेंट पर जोर लगाइए, वर्ड्स को याद कीजिए और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। धल्ले लिखिए, बोलिए, सब होगा। V1 आई यू वी दे वी बहुवचन के साथ, V5 मतलब भाव के अंत में SES, ही सी इट, वन नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ। अब यूजुअली के साथ V1 V5 देंगे, V2 नहीं, राइट ना। ध्यान देंगे, तुम मुस्कुराया करती हो वर्तमान में, यूजुअली। अब यू के साथ V1 लगेंगे। सर यहाँ लंबा कर देना हो तो तुम इस कमरा में मुस्कुराया करती हो, यूजुअली। स्माइल इन दिस रूम, तुम सुबह में मुस्कुराया करती हो, यूजुअली स्माइल इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम लोग शब्द को बढ़ाते रहेंगे, वाक्य रचना बढ़ती रहेगी। इसलिए मैंने कहा था पहले देखो, फिर पुस्तक से बनाओ, फिर पूछो, फिर अपने आप पर गर्व करो कि मैं भी सीखा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर गर्व है, मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ। इस तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर नॉट सेकेंड टू एनीबॉडी, यानी यू आर सेकेंड टू नन। नन निगेटिव है, इसे नॉट नहीं लगा। आइए, रानी आया करती है, रानी यूजुअली सम में होगा। कम्स थर्ड पर्सन है ना यहाँ, हियर। आप मुझे पढ़ाया करते हैं सर, यूजुअली टीच मी। लड़कियां गाली दिया करती है, ये तो उनकी जन्मजात लाइसेंस होती है। गर्ल्स यूजुअली अब्यूज, गर्ल्स बहुवचन है इसलिए V1। वह भीख मांगा करता है, ही यूजुअली। बेग मने भीख मांगना, यहाँ डिमांड नहीं दे देना। बेग मीन्स भीख मांगना, बेगर दे देंगे BGR, बेगा बेगा मैंने भिखारी, भिखमंगा। क्रिया को संभालना होगा, ठीक ना। अब तुम सिगरेट पिया करते हो, यू स्मोक सिगरेट, ये धूम्रपान करने के लिए स्मोक आता है। ये नहीं जो पीना के लिए ड्रिंक डालेंगे तब सिगरेट, उसको थोड़ी घट घट पी जाते हो। थोड़ा बब को संभालना है, राइट ना। देखते रहिए, इसको बना लीजिए आप, या फिर माइंड में रखिए, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जहाँ भी दिखते हो। कभी कभी बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग, लिखते लिखते स्लिप ऑफ पेन, कभी कभी आपके स्लिप ऑफ माइंड हो जाएंगे, तो उसको फिर संभाला जा सकता है। इसलिए उसको मिस्टेक, छोटी सी भूल कहा जा सकता, ब्लंडर नहीं। क्योंकि जैसे ही देखे, मान लो हमने यहाँ पर V5 नहीं लगा के V1 लगा दिया, रूल कह रहा है थर्ड पर्सन के साथ V5, तो लिखने में कहीं छुट्टी या उतर गया होगा ऊपर से, तो आप देख लेंगे उसको, या फिर हमें बोलेंगे। ऐसी होती नहीं अक्सर, इन हो जाती है तो हम आप मिल के करेक्ट करते हैं। नज़र इसलिए हम लोग फिर दोबारा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो।
राइट। हम अगली कड़ी से चलेंगे। आज 5 अक्षर पढ़ाने का मेरा मूड था और शायद 5 से 7 मिनट में समाप्त हो जाएगा। लीजिए अगला पेज। चलिए बोर्ड जी को ले जा रहे हैं। आपको लग रहा हम ले जा रहे हैं, उनको ले नहीं जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं कि आप जाओ ताकि नया आए। मैंने जब ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था, या करती है, या करते हैं, या करता है, ये करते हैं, इसमें करता था लग जाए तो पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट में यूजुअली नहीं लगाना यूज्ड टू, और यूज्ड टू के साथ हमेशा V1। V1 मैंने वर्ब का पहला रूप, मूल रूप। कभी कभी सुना होगा भूतकाल की आदत को बताता है। वह यहाँ आया करती थी, शी यूज्ड टू कम हियर। मैं उससे मिला करता था, आई यूज्ड टू मीट हर। तुम मुझसे बातचीत किया करती थी, यूज्ड टू टॉक टू मी। तुम ताश खेला करते थे, यूज्ड टू प्ले कार्ड्स। वह नदी में स्नान किया करती थी, शी यूज्ड टू टेक बाथ इन द रिवर। सर, इस तरह से तो आराम हो रहा बनाने में। जी हाँ, जब भी वाक्य में क्रिया के साथ या करता था, या करता था, ये करते थे, ये सब लगा हो तो भूतकाल का संबंधी कार्य का पता चलता है। इसलिए इसका अनुवाद करते समय सब्जेक्ट रखेंगे, यूज्ड टू रखेंगे, V1 देंगे तो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस V1 सभी के साथ दें, कोई लफड़ा नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं वाक्य आपके सामने है, वह यहाँ आया करती थी, सी यूज्ड टू। इन थी के लिए वाद दे दें सर, हेड दे दें, नो, यूज्ड टू प्लस V1 अपने या करता था, या करता था, ये करते थे, हो गया। आना, आया मने आना, V1 देना है। कब, कहाँ आया करती थी, यहाँ। आप मुझसे मिला करते थे, एव, आयु के साथ क्या देंगे, यूज्ड टू। अब मिलना का मीट, किससे भाई, मुझसे। रामू अंग्रेजी बोला करता था, रामू यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। तुम मुस्कुराया करती थी, यू यूज्ड टू स्माइल। एक मिनट, यहाँ पर है, मैंने टच किया, मिट गया, चूँकि एलिजिबल है तुरंत मिट जाता है ना। मैं तुम्हें देखा करता था, देखा करता था, आई यूज्ड टू सी यू। देखना मिलना, सी जनरली में, ठीक है, टकटकी लगा कर देखा, स्टेयर, ये सब विभिन्न अर्थ पढ़ाएंगे। ठीक है, प्यार भरी नज़र से देखना, नफरत भरी नज़र से देखना, गुस्ताखी भरी नज़र से देखना, सभी देखना के लिए इंग्लिश अलग होती है, ये समान तौर पर देखना। गौर से किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को देखना, लुक एट हो जाएगा। ध्यान देना है, धीरे धीरे सीखना है, बार बार देख रहे हो, गेज एंड गेज होगा। सभी की इंग्लिश अलग अलग होती है बंधु, आप जल्दी से इसको ठीक से देखिए। मैं किनारे हट जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और साथ ही हम ब्रेक लेने के मूड में होंगे। 1 मिनट में आपसे बाय बाय कहेंगे, जल्दी से आप देख लो, सीख लो, लिख लो। मैं 2 वाक्य आपको मन से दे रहा हूँ बनाने के लिए, बना कर देखो। वह अंग्रेजी बोला करता था, तो क्या करोगे, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन मैं कहूँगा वह यहाँ पैदल आया करती थी, तो शी यूज्ड टू कम हियर। पैदल का क्या होगा, बोलो, ऑन फुट। ऑन नहीं बोलना, ऑन फुट। ओके, बेयर फुट मैंने नंगे पैर। ये सब धीरे धीरे हम अरेंजमेंट को बढ़ाएंगे। अभी आप समान तौर पर 1 महीना के बच्चा भी नहीं हुए हैं, मात्र 15 दिन, 15वीं क्लास शायद चल रही है। इसलिए धीरे धीरे आप सीखें, लगाते रहें जोर, बढ़ाते रहें अपने आप को। शायद हम लेना चाहेंगे विदा, क्योंकि टाइम हो चली है। गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे।